Dear student, dear students of class 10, let's proceed further. The topic of the same lesson, sectors of Indian economy. Now, today's topic is various ways to create more employment. है ना, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या क्या तरीके हैं. The government can spend some money or banks can provide loans to construct wells etc. है ना. तो सरकार को चाहिए कि वो कुछ पैसा या बैंक चाहे तो उसको कुछ लोन दे सके ताकि कुआं बनवाया जाए. इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर ऑन रेंस, ताकि किसान जो है बारिश के ऊपर आधारित कम से कम रहें. एंड दे विल बी एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स इन ईयर, ताकि वो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा पाएँ. तो वर्षा पर ज़्यादा डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कुआं खुदवाने के लिए सरकार जो है पैसा दे उनको या किसानों को लोन दे बैंक के द्वारा. और नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स. अब डैम और कैनाल बनते हैं, इससे क्या होता है, इससे भी लोगों को रोज़गार मिलता है. लोग डैम बनाने वाले जो इसमें डैम खोदना, कैनाल बनाना, इसमें मजदूरों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, और इस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. These dams and canals can generate a lot of employment, बहुत ज़्यादा रोजगारी देता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती के क्षेत्र में. अगला तरीका, इन गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स. यदि सरकार चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान के ढुलाई में खर्चा करे और फसलों को स्टोर करने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे. इस तरह से करने में सरकार को बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत से मजदूरों की ज़रूरत होती है. ऐसे बेरोजगारी की समस्या दूर होती है. इफ़ लोकल बैंक गिव्स क्रेडिट्स एट रीजनेबल रेट्स to the small and marginal farmers, they will be able to buy necessary inputs for their crop in time. तो लोकल बैंक जो है एक रीजनेबल उचित रेट पर उधार दें किसानों को. वैसे किसान जो छोटे हैं या जो किसी तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे किसानों को यदि लोन मिल जाए लोकल बैंक से तो दे विल बी एबल टू बाय. तो वो बैंक जो है बहुत जो है कारगर साबित होगा. हाँ, नेसेसरी इनपुट फॉर द क्रॉप्स, ताकि किसान जो है उन पैसे से, बैंक से लिए पैसे से फसल को लिए कुछ अच्छा इनपुट दे सके, फसल को जो लगाए हैं उसमें अच्छा से पौष्टिकता दे सके, खाद दे सके, हर कुछ दे सके. अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज. और अगला कदम है जो इस तरह से लोगों को रोज़गार देने वाला है. तो पहले क्या, आइडेंटिफाई, पहचानना, उसको बढ़ाना, एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, ताकि कल कारखानों में, सेवाओं में, और थर्ड सेक्टर में सेवाएं आती है, सेवाओं में ऐसे लोग लगेंगे. इससे क्या होगा कि उनको रोज़गार मिलेगा. प्रोमोल इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन द सेमी रूरल एरिया. अब ये जो कहाँ जाए, सेमी रूरल मतलब न ग्राम है न शहर है, वेयर लार्ज नंबर पीपल में बी एम्प्लॉयड, जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर नौकरी पा सकें. अगला, ये भी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स. यदि हेल्थ सिचुएशन को सुधारना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत होती है, नर्सेज की ज़रूरत होगी, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत होगी, टू वर्क इन रूरल एरिया, ताकि ये सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम कर सकें, और जिससे कि वहाँ के लोगों का, वर्कर्स या मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि वो प्रोडक्शन अच्छा दे सकें देश के लिए. सिमिलरली, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, we would need a lot of schools which would ultimately generate employment to many. जैसे हेल्थ सिचुएशन को सुधारना है तो वी नीड मैनी मोर डॉक्टर, ये तो हो गया. सिमिलरली, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल, यदि हर बच्चों को इसके स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वी वुड नीड अ लॉट ऑफ स्कूल्स. हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो शिक्षित करना है, स्वस्थ रखना है, शिक्षित करना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत होगी. स्कूल विच वुड डेफिनेटली जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू मैनी. स्कूल बनवाने में बहुत से ग्रामीणों की ज़रूरत होगी,
मजदूरों की ज़रूरत होगी, इससे क्या होगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल जगह में लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अगला है जिससे हमको इसको बेरोजगारी को दूर कर सकते हो, टूरिज्म है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर एक लगभग हर एक राज्य को या हर एक क्षेत्र में इतना क्षमता होता है जिससे कि वो अपना इनकम को बढ़ा सके और बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सके, मतलब नौकरियां दे सके उस क्षेत्र के लोगों को। इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी। और इस ये क्या हो सकता है, ये टूरिज्म हो सकता है, टूरिज्म के क्षेत्र से करके हम लोग बढ़ा सकते हैं इनकम। जनरल क्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, जनरल क्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें इसको बढ़ावा देकर हम अपने नौकरी की समस्या को हटा सकते हैं, समस्या से निपट सकते हैं। और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, या आईटी क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी देकर हम लोग जो है इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब नरेगा 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005, इसका पूरा फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में भारत में लागू हुआ ये कानून। इसमें क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसमें ग्रामीण लोगों को, जो हमारे देश के ग्रामीण हैं उन लोगों को जो है इस 2005 के एक्ट के द्वारा गारंटीड रूप से उनको जॉब मिला, गारंटीड रूप से। स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टार्ट कौन किया था, नरेगा केंद्र सरकार ने शुरू किया था। अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ वर्क विल गेट guaranteed 100 days work, and if the government fails to do so it will give employment allowances to them। तो नरेगा टू एम्पावरमेंट ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ वर्क, जिनको काम की ज़रूरत है उनको गारंटेड रूप से 100 दिन का काम मिलता है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, यदि सरकार इनको 100 दिन का काम नहीं देने में असमर्थ होती है किसी कारण से, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी देता है, बैठे बैठे घर में ऐसे नौजवानों को बेरोजगारी, ऐसे कामगारों को बेरोजगारी भत्ता देता है नरेगा के तरफ से। अब आता ऑन द बेसिस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, और इस तरीके पर कि लोग किस तरह से नौकरियां पाते हैं, किस तरह से नौकरियां, लोगों को किस तरह की नौकरी मिली हुई है, इस कैटेगरी में लोगों के नौकरी के किस तरह कैटेगरी में नौकरी मिला, इस कैटेगरी को दो भाग बांटा गया, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जिसमें कि बैंक सब आते हैं जो कि IRDA से पूरा नियंत्रित हैं। कवर दो एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहाँ के लोगों का नौकरी जो है रेगुलर है। एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, यहाँ के लोगों का भी सुनिश्चित काम है, साल के 365 दिन उनको काम है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं इस ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसके सरकार के सभी नियमों का पालन करना होता है। विच आर गिवन टू इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इस सब फॉलो करना पड़ता है। फैक्ट्रीज एक्ट को, कानून को मानना पड़ता है ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर को वाले फर्म को, या मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए, कम से कम कितना उनको पेमेंट मिला इन लोगों को कितना दिया जाए ये निश्चित होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब निश्चित नहीं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। ऑर्गेनाइज इसलिए कहते हैं कि इसमें फॉर्मल है ना, अच्छे प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं, उसी के तहत उसको काम करना है। वर्कर्स गेट सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स लाइक पेड लीव्स, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको मालिक की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि लाइक पेड लीव, छुट्टी लिया हुआ है तो उसको छुट्टी में का पेमेंट मिले। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जब छुट्टियां हैं तो उस समय भी पेमेंट दिया जाए, हॉलीडे छुट्टी के समय भी उनको पेमेंट मिले, छुट्टी में पेमेंट कट जाए। प्रोविडेंट फंड का सुविधा दी जाए उनको, वर्कर को पेंशन का सुविधा दिया जाए, वर्कर्स को ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी दी जाए, कितना मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर को मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वर्कर को क्या मिलता है, अब ये क्या है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है काफ़ी छोटे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में की तुलना में, एंड स्कैटर्ड यूनिट्स
और इसके जो इकाइयाँ जो बिखरे पड़े हैं इधर उधर, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सरकार के नियंत्रण से प्राय बाहर ही होते हैं, क्योंकि ये पूरा फॉलो नहीं करते हैं, और है ना, दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। इनके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ नियम कानून, लेकिन वो उसको नहीं मानते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं। जॉब शेयर एट लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या था, जो काम होता है उसमें बहुत कम पेमेंट मिलता है, और इनका जो टर्म, इनका जो नौकरी जो है रेगुलर नहीं होता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम का कोई जगह नहीं होता है। पेड लीव, पेड लीव का भी कोई जगह नहीं होता है। हॉलीडेज, उनको लीव भी नहीं मिलता है, पेड लीव, लीव है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो पेड लीव का भी व्यवस्था इसमें होता है। हॉलीडेज, उसको छुट्टियाँ उनकी मिलती है, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, ये सब की सुविधा जो भी इन लोग को नहीं मिल पाती है। उनको छुट्टी है तो पैसा नहीं मिलेगा, उनको हॉलीडेज है तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, और बीमार है तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर एज पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। और यहाँ पर नौकरी सुरक्षित नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि कभी भी ये लोगों को नौकरी से बाहर निकाल सकते हैं बिना कोई कारण बताए। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू।